और तरक्की की राह में भारत मील के पत्थर गाड़ रहा है। भारत रेल यातायात को सुगम और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए लगातार कदम बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में भारतीय रेल ने तरक्की के पथ पर एक और कदम आगे बढ़ाया। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम आगे बढ़ाने के साथ अब देश का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक भी तैयार हो चुका है। इसकी जानकारी भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शेयर की और बताया कि इस हाइपरलूप ट्रैक को लेकर रेलवे ने आईटी मद्रास के साथ मिलकर इसकी तैयारी की है। This first pod of 422 meters, first tube, this will really go a long way in developing the technologies. I think time has come when after the first two grants of $1 million each, the third grant of $1 million will be given to IIT Madras for further developing the Hyperloop project in a nice way. तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक को आईटी मद्रास की मदद से तैयार किया गया और ये 410 मीटर लंबा है। यह हाइपरलूप ट्रैक प्रोजेक्ट आने वाले समय में रेल यातायात को और सुगम बनाएगा। उन्होंने भी कहा रेलवे हाइपरलूप टेक्नोलॉजी की कमर्शियलाइजेशन के लिए आईटी मद्रास को तीसरा $1 मिलियन का अनुदान मंजूर करेगा। Once we see the commercial or rather pre-commercial where the product is ready, then within the railway setup we will start the first commercial project. We'll decide a site which can be used for good commercial transportation of, let's say, some 40-50 kilometers. That kind of site we will decide and then we will go for it. और कहते भी हैं कि इंसान के पास वक्त नहीं है, हर शख्स जल्दबाजी में है। बुलेट ट्रेन की रफ्तार भी इंसान को अब धीमी लगने लगी है। ऐसे में अब एक ऐसी ट्रेन आई है, एक ऐसा सिस्टम आया है जो महज 1 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय कर देगा। इस ट्रेन की खासियत ये है कि हवाई जहाज से भी ये फास्ट होगी। पुणे और मुंबई के बीच जहां भी 3 से 4 घंटे का सफर है, वहीं हाइपरलूप से ये 20 से 25 मिनट में सफर पूरा हो सकेगा। लेकिन सवाल कि हाइपरलूप ट्रेन है क्या? ये ट्रेन दरअसल चुंबकीय तकनीक मैग्नेटिक फोर्स से जो है वो लैस है और पॉड पर ये चलती है। हाइपरलूप तकनीक से खंभों के ऊपर यानी कि एलिवेटेड ट्रांसपेरेंट ट्यूब बिछाई जाती है। इसके अंदर लंबी सिंगल बोगी हवा में तैरते हुए चलती है। इसमें फ्रिक्शन नहीं होता, घर्षण नहीं होता है। इसी के चलते इसकी स्पीड 1100 से 1200 किलोमीटर तक प्रति घंटे होती है। इसमें बिजली का खर्च भी बहुत कम होता है, पॉल्यूशन भी बिल्कुल नहीं होता है और ये बुलेट ट्रेन से भी तेज दौड़ती है। इसकी स्पीड हवाई जहाज से भी तेज होगी। इसमें किराया साधारण ट्रेनों के जरिए ज्यादा होगा कंपैरिजन में। इसका किराया हवाई सफर के बराबर हो सकता है। ये ट्रेन जापान में चलने वाली बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज दौड़ेगी। हाइपरलूप ट्रेन के बारे में आप समझ गए, लेकिन जिस ट्रैक पर ये दौड़ेगी, जिस ट्रैक पर ये ट्रेन चलेगी, वो हाइपरलूप रेल ट्रैक कैसा होगा, उसकी खासियत क्या है समझिए। दरअसल हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक एक नया सिस्टम है। इसमें ट्रेन को एक ट्यूब में काफी तेजी से चलाया जाता है। इसमें एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली एलिवेटेड पॉड होता है जो पॉड को एक मैक तक की स्पीड तक पहुंचने में मदद करता है। एक मैक 761 मील प्रति घंटे के बराबर होता है, यानी 1100 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की रफ्तार। और हाइपरलूप ट्रेन की शुरुआत के साथ ही देश में परिवहन का 5वां और सबसे तेज जरिया होगा। हाइपरलूप ट्रेन की स्पीड 600 से लेकर 1200 किलोमीटर घंटे तक हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक को 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक टेस्ट किया जा सकता है और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उसमें 300 किलोमीटर की यात्रा महज 30 मिनट में पूरी की जा सकेगी। देश में बुलेट ट्रेन की तैयारियां भी तेज हैं। इस दिशा में लगातार काम आगे बढ़ रहा है। बीते साल अप्रैल 2024 में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी थी और कहा था कि इंडियन रेलवे देश में 2026 तक अपनी पहली बुलेट ट्रेन चला सकता है। ऐसा बताया जा रहा है कि भारत में शुरू होने वाली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की स्पीड जो है 320 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। ऐसे में देखा जाए तो हाइपरलूप ट्रैक के जरिए ये दूरी भी महज 30 मिनट के आसपास की होगी। हाइपरलूप ट्रैक भारत में चेन्नई के पास आईटी मद्रास के थाइसूर डिस्कवरी कैंपस में स्थित है। इसकी लंबाई है 410 मीटर। इसके अलावा टाटा ग्रुप ने भी भारत में 2.5 किलोमीटर लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक विकसित किया है। ये ट्रैक भी हाइपरलूप विकास और परीक्षण के लिए बनाया गया है। इस ट्रैक पर हाइपरलूप पॉड की स्पीड, सुरक्षा और कैपेबिलिटीज जो हैं उनका परीक्षण किया जा रहा है।